Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Meo. We learnt about some punctuation marks in the previous lecture. Today we are going to learn about some more punctuation marks. So dear students, let's come to the board. Yes dear students, now we shall learn about colon. These two dots are called colon. इसका इस्तेमाल सीखने के लिए इसके मेजर 3 usages हैं. Number 1, to start a list. Number 2, to start a quotation. And number 3, start an explanation. Mostly there is an independent clause before this colon. इससे पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और फिर आगे. मसलन सबसे पहले लिस्ट जब कोई चीज की बतानी है तो उसमें ये देखें, पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम्स ऑफ माय फेवरेट फूड. यहां पे जब हम रुक गए तो अगला बंदा वेट कर रहा है कि अच्छा क्या, तो फिर नाम शुरू हो जाएंगे, राइस, बर्गर, मीट, फिश एंड सूप. तो इस तरह से हम लिस्ट को स्टार्ट करेंगे कॉलन के बाद. अच्छा, लेकिन फर्ज करें आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी माई फेवरेट फूड्स आर के साथ जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप इस कॉलन यूज नहीं करेंगे. जरा देखें, जरा यहां पर डिफरेंस चेक कर लें, ठीक है. फिर आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, फ्लो में उसके साथ लिंक कर दिया है, इसलिए हम कॉलन यूज नहीं करेंगे. दूसरा इसका यूज है टू सेट ऑफ कोटेशंस. एक कोटेशन को किसी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए. सेट ऑफ का मतलब है अलग करना. मसलन आवर टीचर ऑलवेज यूजेस हिज कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर, ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेस. आगे, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. डायरेक्ट जब कोटेशन को स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसमें कॉलन लगा के आगे इसको स्टार्ट कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन के क्लोज कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट, तीसरा इसका यूज है एक्सप्लेनेशन. कोई भी बात आप कर रहे हैं उसकी फर्दर डिटेल अगर आप बताना चाह रहे हैं. बस जरा इस जुमले पे देखें, आवर मैथ टीचर वांट्स जस्ट वन थिंग फ्रॉम अस. अब वो क्या चाह रहा है, इसकी फर्दर डिटेल जो बताई जाएगी वो हम कॉलन लगा के आगे शुरू कर सकते हैं. दैट वी ट्राई आवर बेस्ट. इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन को इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखने के बाद कॉलन लगा के आगे शुरू कर सकते हैं. तो ये बेसिक 3 यूजेजेस हैं कॉलन के. नंबर 1, टू स्टार्ट अ लिस्ट. नंबर 2, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. एंड नंबर 3, टू डिस्क्राइब एन एक्सप्लेनेशन. तो ये 3 यूजेजेस का हमने ख्याल रखना है. इसके बाद हम बाकी जो नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं अगला पंक्चुएशन मार्क देखने के लिए. जी डियर स्टूडेंट्स, ये पंक्चुएशन मार्क आपने पहचान लिया होगा, एक डॉट और नीचे कॉमा, इसे सेमीकोलन कहते हैं. इसका इस्तेमाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना है. इसके 2-3 मेजर यूजेजेस हैं. नंबर 1, एक तो ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 2, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 3, मॉन्स्टर लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है. 3 इसके यूजेजेस हैं. पहले एक एक करके पहला सीखते हैं. टू जॉइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. अब जरा इस जुमले पे गौर करें. ग्रैंडमा इज अफ्रेड शी कैन मिस हर प्रेयर. उसका डर है कि भाई मेरी नमाज या फजर की नमाज जो है मिस हो जाएगी. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब ये जो दोनों जुमले जो हैं अलग-अलग इंडिपेंडेंट है और इसको जब हम बगैर फुल स्टॉप के जोड़ते हैं तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसी जुमले को देखें, जोड़ने के जो और तरीके हैं. ग्रैंडमा इज अफ्रेड शी कैन मिस हर प्रेयर सो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अब हम सो से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फैन बॉय से पहले आपको पता है हम कॉमा तो यूज करते ही हैं, एक तरीका तो ये भी है, ठीक है. लेकिन एक और तरीका देखें, ग्रैंडमा इज अफ्रेड शी कैन मिस देयरफॉर. जब हम देयरफॉर से इसको कनेक्ट करेंगे फिर ये देयरफॉर को कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले सेमीकोलन, बाद में कॉमा, फिर आगे. बेसिकली इन दोनों तरीकों को छोड़ के हमने इस तरीके को फॉलो किया है, यानी कि हमने कोई कंजंक्शन भी नहीं लगाया, कंजंक्ट भी नहीं लगाया और खाली सेमीकोलन से सेंटेंस को जोड़ दिया. जरा देखें, ये सेमीकोलन का यूज है. नेक्स्ट जो है
यूज इसका कंजंक्टिव एडवर्ब्स, जैसा कि अभी मैंने बताया इसमें कि ये देयरफॉर, इंस्टेड, हाउएवर, मोरएवर, एज अ रिजल्ट, ये सब कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। और इनको जब कनेक्ट करने के लिए हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये कनेक्ट करते हैं, तो फिर इनके जोड़ने का तरीका जरा देखें। ही गॉट गुड मार्क्स इन एफएससी, हाउएवर ही कुड नॉट क्वालिफाई हिज एंट्री टेस्ट। कंट्रास्ट आया इसलिए हाउएवर यूज किया है। इसी तरह मौके की मुनासबत से हम इनको यूज करते हैं, लेकिन तरीका ये है कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दरमियान में हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंजंक्ट और फिर कॉमा। ये इस फार्मूले पे आपने ध्यान रखना है, सेमीकोलन, कंजंक्ट प्लस कॉमा, याद रहेगा। ये देखें जरा, यहां से याद रख लें आप जी। नेक्स्ट इसका यूज है मॉन्स्टर लिस्ट। मॉन्स्टर लिस्ट से मुराद है कि बहुत लंबी एक लिस्ट आ रही है, तो उसमें हम नॉर्मल तो हम आपको पता है एक दो चीजों को कॉमन से जोड़ सकते हैं, दो या तीन चीजों को, लेकिन ज्यादा लेंथी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल आप जरा इसको देखें, द कमेटी इंक्लूडेड मिस्टर अली, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम लाहौर। अब ये मिस्टर अली भी लिखा हुआ है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश भी लिखा हुआ है, लाहौर उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, यहां से आगे अगला बंदा शुरू हुआ है। इसको मॉन्स्टर लिस्ट कहते हैं जब एक लिस्ट के अंदर, एक ही चीज के अंदर काफी इंटरनल पंक्चुएशन भी हो और डिटेल ज्यादा हो। इस तरह से मिस्टर अहमद, कॉमा, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। इस तरह से मिस्टर कामरान, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, पंजाब, पाकिस्तान। तो इस तरह से जब ये मॉन्स्टर लिस्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें भी हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो जी, तो सेमीकोलन के यूजेजेस आपको समझ लग गए। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ये और ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा फोकस करें एंट्री टेस्ट में, इससे रेलेवेंट सवाल ज्यादा आते हैं जी। फर्दर पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी करने के लिए अब हम नेक्स्ट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं जी। अगला पंक्चुएशन मार्क ये नजर आ गया होगा आपको, कॉमा, ठीक है। शक्ल इसके एपोस्ट्रोफी की सेम है, लेकिन कॉमे का जो यूज है आपको पता है, थोड़ा सा ये नीचे लिखा जाता है। कॉमे के यूजेस, इसके यूजेस जरा ध्यान से सुनने, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा। नंबर 1, एलिमेंट्स इन अ सीरीज, 3+3 या उससे ज्यादा जब चीजें आ जाएंगी तो फिर हम कॉमा यूज करते, क्योंकि दो हो तो फिर तो हम एंड यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही ये देखें जरा, आई बॉट पेंसिल, पेन्स एंड सम बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, तो मैंने बुक शॉप से कुछ चीजें खरीदी। दो चीजें देखें जरा, एक को कॉमे से, दो को साथ ही हमने एंड। अच्छा, इससे पहले ये भी है कि जब हम एंड लगाते हैं दो चीजों के बाद, तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं। इसे हम सीरियल कॉमा या ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। सीरियल कॉमा और ऑक्सफोर्ड कॉमा, दो चीजों के बाद जब हम एंड से पहले जो कॉमा लगता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है जी नंबर 2, कॉमा प्लस लिटिल कंजंक्शंस, छोटे कंजंक्शंस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, जिनको हम फैन बॉयज के तौर पे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जब आपको पता है कि जब जोड़ते हैं टू सेंटेंसेस को, और प्लेयर्स वर वेरी गुड, कॉमा, बट दे कुड नॉट विन इवन अ सिंगल मैच। बट लगाएं, एंड लगाएं मौके की मुनासबत से, ये जो भी आप लगाएंगे तो इससे पहले जुमले में हम कॉमा जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट, और जब तब लगाते हैं जब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो। ये फैन बॉयज का, ये देखें जरा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट यूज है इसका इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। जुमले के शुरू में बाज दफा कोई फ्रेज आ जाती है, उन्हें इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स कहते हैं। मसलन, इन द विंटर ऑफ 2016, अब ये जुमले के स्टार्ट में आ गया, एक फ्रेज आ गई है, इसे इंट्रोडक्टरी एलिमेंट कहते हैं। मैनी पीपल डाइड ऑफ निमोनिया, बहुत से लोग निमोनिया से मर गए। इस तरह से जब इंट्रोडक्टरी फ्रेज आएगी, कोई भी इंट्रोडक्टरी एलिमेंट आएगा, उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन जब हम, अगर ये इंट्रोडक्टरी एलिमेंट ब्रीफ हो, मुख्तसर हो, जैसे कि इस जुमले में है, इन 2016 मैनी पीपल डाइड, तो फिर हम बगैर कॉमे के भी गुजारा कर सकते हैं। और अगर ये जरा थोड़ा सा लेंथी है, फिर हम इस पे इंट्रोडक्टरी कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट, चौथा यूज है इसका कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है।
उनमें हम एक खास ऑर्डर के बाद कॉमा भी यूज करते हैं। मसलन द डिजाइन्स फॉर एन एक्सपेंसिव डैश कॉमा मॉडर्न जिम शुड मेक मैनी हैप्पी, कि जनाब ऐसा डिजाइन होगा तो वो। अब इसमें ये जो एक्सपेंसिव और मॉडर्न जिम है, ये दोनों वर्ड्स जिम को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहां पे हम इनको कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं और इनसे पहले कॉमा लगाते हैं। अच्छा, बाज दफा यही जुमला थोड़े से कंट्रास्ट बयान कर रहा होता है। द जिम वाज एक्सपेंसिव बट द जिम वाज मॉडर्न बट एक्सपेंसिव। कंट्रास्ट के लिए भी बाज दफा हम ये कॉमा यूज कर सकते हैं जब अगला हिस्सा शॉर्ट हो। दूसरे लफ्जों में ये जो कॉमा है, इसमें हम बेसिकली हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हम नॉर्मली एंड या बट लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ यूज, सेट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज, डेट्स, टाइटल्स वगैरह, इन चीजों को जब हमने अलहदा करना हो तब हम इसको जो है कॉमे को यूज करते हैं। अच्छा जी, ये डेट का तो जरा यहां पे देख लें। ही डाइड ऑन दिसंबर, आपको पता है जब फुल डेट लिखी जाती है तो ईयर से पहले कॉमा डाला जाता है, ठीक है। ही डाइड ऑन दिसंबर 25, 1980 इन कराची। टाइटल्स, टाइटल्स जैसे ये है कि अब मिस्टर अली का ये उसका टाइटल है। ये जब टाइटल आ गया है, नाम के साथ टाइटल भी आ रहा है, तो फिर हम उसको दो कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। मिस्टर अली के बाद एक कॉमा लगाते हैं, केम, ठीक है, फिर आगे जो है हम उसको लिखते हैं। अच्छा, स्टेट्स और कंट्रीज को किस तरह सेपरेट करने के लिए डेट इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज अभी मैंने पिछले बोर्ड पे बताया था। जरा इधर देखें, द कमेटी इंक्लूडेड, ये देखें जरा। अब ये लाहौर एक स्टेट या सिटी है ऑफ पाकिस्तान, तो ये कंट्री से पहले मैंने इससे कॉमा लगाया है। इसी तरह से ये देखें, सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब पाकिस्तान। पंजाब ये प्रोविंस या स्टेट हो तो उससे जब कंट्री भी आता है तो उसको अलहदा करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। केमिस्ट्री फ्रॉम पिशावर पाकिस्तान या पिशावर KPK। तो इस तरह से स्टेट्स और कंट्रीज को सेपरेट करने के लिए भी कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है जी। इसके बाद हम जो मजीद इस्तेमाल है इसका अगले बोर्ड पे देखते हैं जी। नेक्स्ट, इसका यूज है कोटेड लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी की कोटेशन, उसकी डायरेक्ट स्पीच को जब हम बयान करते हैं, जैसे डायरेक्ट में यूज करते हैं, तो आप इसको कॉमा लगा के पहले सेपरेट करते हैं, फिर आगे कोटेड लैंग्वेज स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे वो कोटेड लैंग्वेज के इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हैं, जो भी उसका तरीका है वो आपको पता है। उसके बाद एक और यूज है पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। ये जरा थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा टफ लगेगा आपको। ये पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। मसलन ये देखें, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहां पे अब हम कॉमा लगा के फिर आगे चलेंगे। परहैप्स अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड पोएट, फिर एक कॉमा लगा के फिर सेंटेंस को आगे कंबाइन की। बेसिकली ये देखें, ये इतना जुमला अगर निकल भी जाए तो ये यहां से कनेक्ट किया जा सकता है। तो पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट में आते हैं, ठीक है, और आगे उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या डिटेल होती है, ठीक है, उसका फर्दर उसके बारे में तफसील होती है। आगे एब्सोल्यूट फ्रेज, आई एम वार्निंग यू गुड पीपल ऑफ पाकिस्तान, कोरोना इज वेरी डेंजरस। ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। ये भी पैरेंथेटिकल एलिमेंट में ही आती है कि बाद दफा फ्रेज से आप शुरू करते हैं, फिर आगे मेन बात की जाती है, और ये इन लोगों को एड्रेस करके यहाँ पे फिर कॉमा लगाया जाता है। इस तरह से आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, यू आर गोइंग रॉन्ग, इस तरह के वर्ड्स, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स के बाद भी हम, ये भी पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स में ही आते हैं। लेकिन बाज दफा हमारा ये इस तरह के प्रोजेक्शंस जो हैं, एडवर्ब जो हैं, पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वहां पे ब्रेक नहीं, रुकना नहीं होता। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सक्सीड इन लाइफ। यकीनी तौर पे बहुत सारी मेहनत की जरूरत है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अब यहाँ पे ये जो है इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसमें कॉमा यूज नहीं करेंगे जी। डियर स्टूडेंट्स, तो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, बहुत सी सारी चीजें सीखी, और अब आगे जो आपके टेस्ट्स आ रहे हैं यकीनन आप उनको अच्छा सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें फर्दर हम टेस्ट्स में भी बयान करते हैं जो मजीद रह जाती हैं,
तो उम्मीद है कि आप सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।